मैं खुद आपके शो की इतनी बड़ी फ़ैन हूँ, मैंने इतने सारे एपिसोड्स देखे, पर मैं आपसे एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन पूछूंगी क्योंकि मुझे आपका पर्सपेक्टिव इस पे चाहिए कि एज आई सेड इतने फैंस हैं, आपको क्या लगता है लोग आपको इतना पसंद क्यों करते हैं? तो लोगों से पूछना पड़ेगा। बट जो मैं पढ़ती हूँ सोशल मीडिया पर जिस तरह के कमेंट्स आते हैं, मुझे लगता है दो चीज़ें हैं। मुझे बहुत सारे लोग ऐसे लिखते हैं कि एक तो जो आपने बिल्कुल शुरू में जो कहा था ना कि मेरे बात करने का तरीका उन्हें ऐसा लगता है कि कोई अपना हमारा है। क्योंकि मुझे याद है जब मैं न्यूज़ भी पढ़ती थी, और मुझे नहीं लगता आज की न्यूज़ एंकर्स को ये वाला मतलब सब चीज़ों का कॉम्प्लीमेंट मिल सकता है। मुझे तब भी बहुत लोग ऐसे मेल लिखते थे कि ऐसा लगता है हमारी अपनी बेटी, हमारा अपना कोई न्यूज़ पढ़ रहा है। तो आई थिंक वो मेरा कनेक्ट विद पीपल बिकॉज माई कनेक्ट विद द कैमरा, आई थिंक वो आता यहीं से, मेरा इससे कनेक्शन है, इसलिए इसके पीछे जो है उससे मेरा कनेक्शन होता है। एंड दूसरा, लोगों को मेरी स्माइल बहुत अच्छी लगती है। अ लॉट ऑफ पीपल फाइंड अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी देयर। और एक चीज़ मुझे लगती है कि आजकल क्या हो रहा है ना, हर तरफ मानिए हम बहुत नेगेटिव बात कर रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, सोशल हो, हर कोई सिर्फ नेगेटिव ही बात करता है। हम आपसे मिलते हैं तो हम ये सोचेंगे कि आपके अंदर बुराइयां क्या ढूंढ लें। मेरी कहानियाँ या माई बॉडी ऑफ वर्क मोस्टली पॉजिटिव ही रहा है, मोस्टली क्या आई थिंक पॉजिटिव ही रहा है। और अगर कहीं नेगेटिव मैंने कुछ दिखाया भी, अगर मैंने एसिड अटैक्स की भी बात की है, तो उसके अंदर एक मैसेज यही रहा है कि जो एसिड अटैक सर्वाइवर है उसको इज्जत दीजिए, उसको प्यार से देखिए, उसकी गलती नहीं है कि उसके ऊपर अटैक हुआ। तो मेरा पूरा ओवरऑल बॉडी ऑफ वर्क वही रहा है, एक मैसेज, एक सोशल मैसेज। तो आई थिंक ये 2-3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग कनेक्टेड फील करते हैं मुझसे। नो, आई टोटली बाय दैट, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है to also be the kind of person people connect with, आपको भी उनको पढ़ना आना चाहिए थोड़ा सा। जैसे आपका ये स्किल है कि जब आप इंटरव्यू कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से वेदर इट वाज एन एसिड अटैक सर्वाइवर और यू नो अ मार्टर्स पेरेंट्स, तो आप भी तो उनको पढ़ रहे थे ना, आप उनको समझ रहे थे, तो ही तो वो कनेक्ट करते। तो आप लोगों को कैसे पढ़ते हो? मैं सबसे बड़ी बात बताऊं आपको, आप चूंकि इंटरव्यूज लेती हैं, मैं बहुत ज़्यादा सवाल तैयार नहीं करती। जिंदगी लाइफ में तो मेरी टीम बहुत मजाक उड़ाती थी इस बात का, कहती मैम को 10 सवाल हम देते हैं, मैम पहले 2 पे तो ठीक रहती हैं, फिर मैम भटक जाती हैं, फिर पटरी से उतर जाती हैं। तो फिर मेरे प्रोड्यूसर्स हंसते थे, कहते इनको सवाल देने की जरूरत नहीं है, सुनती तो है नहीं हमारा, बात से बात निकालेंगे, मेरा हमेशा बात से बात। तो मुझे एक फाइनल गोल पता रहता है कि फाइनल गोल अगर मैं जिस व्यक्ति का इंटरव्यू कर रही हूँ उससे क्या निकलना है। लेकिन आप बोल रही हैं, फिर मैं बिल्कुल अपने सेट क्वेश्चन पे रहूंगी, मेरा तो दूसरा सवाल यही था, ऐसे कैसे हो सकता है? तो आई लाइक टू फ्लो विद द पर्सन। तो जब मुझे लगता है जब मैं फ्लो करती हूँ तो फिर वो पर्सन भी मेरे साथ, फिर हम दोनों एक दूसरे के साथ फ्लो करते हैं, एंड देन वी जस्ट, फिर इंटरव्यू हमें जहाँ ले जाता है वहाँ ले जाता है। तो बहुत टाइट नहीं रहना चाहिए कभी भी किसी भी बातचीत में, किसी के भी साथ सहजता से चलते रहिए। तो नहीं, आई टोटली अंडरस्टैंड एंड रेजोनेट विद दैट, क्योंकि मैंने नोटिस किया आपकी जर्नी से कि आप लाइफ में भी फ्लो ही करते हो। क्योंकि जैसे आपने बताया कि आपका करियर कैसे शुरू हुआ स्पिक में, के फिर कभी पंडित रविशंकर जी के साथ, फिर उसके बाद उस बीच एक अखबार में 1500 की नौकरी भी की है मैंने राजस्थान में, अजमेर में। एंड यू नो द फनी पार्ट इज वी रियलाइज कि अ मेजर चंक ऑफ योर करियर अचीवमेंट्स वर आफ्टर यू गॉट मैरिड। जो क्योंकि शादी जल्दी हो गई थी। तो मैं पूछ रही थी कि काफी लड़कियों के साथ ये थोड़ा अलग चलता है कि यू नो शादी के बाद उनका करियर थोड़ा ढल जाता है क्योंकि दे गेट ओवरवेल्म्ड विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बट आपका तो टेक ऑफ ही शादी के बाद ऑलमोस्ट कह सकते हैं हुआ है। हाँ, क्योंकि आई गॉट मैरिड वेरी अर्ली, आई वाज ओनली 22। इनफैक्ट मेरी बेटी होने के बाद मेरी बेटी एक 8-9 महीने की थी जब उसको लेकर हम यहाँ नोएडा दिल्ली शिफ्ट हुए थे, और कुछ नहीं था बानी हाथ में उस समय, कोई काम नहीं, कुछ नहीं, बस आ गए थे। मेरी माँ ने और मेरे हस्बैंड ने, इन दोनों ने बहुत विश्वास भी रखा, एक फेथ था कि कुछ कर लेगी ज़िंदगी में, और नहीं करेगी तो कोई बात नहीं, मतलब फिर देखेंगे, बट एटलीस्ट ट्राई। और मेरे फ्रेंड्स बहुत पुश करते थे, सभी कहते थे कि ऐसे कैसे, ये होम मेकर बनने के लिए नहीं थी, ये कुछ इसमें कुछ पता नहीं, कुछ बात मुझे कई बार लगता है कि दुनिया को मुझ में ज्यादा दिखता है जो मुझे कई बार अपने अंदर नहीं दिखता। और हर बार मेरी लाइफ में ऐसा हुआ कि जब मैं थोड़ा सा बैक सीट किसी चीज कहीं लेने लगी ना, तो मुझे धक्का देने वाला कोई आ गया, इवन प्रोफेशन में आने के बाद भी। बट उस समय भी मेरे सब फ्रेंड्स ना, मेरे हस्बैंड को भी सब ऐसे बोलते रहते, तब जब ग्रुप में बैठे बात हो रही, अरे ये ऐसे होम मेकर कैसे रह रही है, ये कैसे, नहीं शी इज मेंट टू डू बिगर थिंग्स। मुझे लगता था पता नहीं किसको क्या दिख रहा है मेरे अंदर, आई एम मेंट टू डू बिगर थिंग्स। तो ऐसे होता रहा, तो लिटरली कुछ नहीं था हाथ में, एक गद्दा, एक सिलेंडर, कुछ छोटी सी चीज़ें लेके 2001 में, और मेरी बेटी, मेरी माँ और मैं दिल्ली आए थे
कि देखते हैं क्या होता है। तो शुरू तो दूरदर्शन में चूंकि करती थी, वहाँ थोड़े कॉन्टैक्ट्स थे, रमेश शर्मा जी ने वहीं से वापस काम शुरू किया, वही 500 रुपये। फिर पंडित रविशंकर के यहाँ नौकरी लगी, तो हर जगह से ये कि अच्छा चलो कुछ कर लेते हैं करके। फिर ETV में एक शो मिला, फिर एक कोई स्पोर्ट्स का शो मिल गया दूरदर्शन में। ऐसे छोटे काम करते करते जब 2002 में फाइनली जी न्यूज से मुझे कॉल आया, देन जब ये कहते हैं ना लाइफ में देयर वाज नो लुकिंग बैक। लेकिन वो 1-1.5 साल बहुत स्ट्रगल वाला था। मतलब हम ये देखते थे कि सिर्फ अब कितने पैसे हैं, अगले महीने के लिए पैसे हैं या नहीं, क्योंकि छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे के साथ वैसे भी आपके खर्चे ज़्यादा होते हैं, उसका सामान ये, और उसको ज़रा सा कभी थोड़ा सा बुखार भी आ जाए ना, क्योंकि फैमिली में जो रिलेटिव फैमिली, आई एम नॉट सेइंग द इमीडिएट फैमिली, बहुत बातें बनानी शुरू हो गई थी कि छोटी सी बेटी को लेके दिल्ली चली गई, फिर ये खबरें उड़ गई कि डिवोर्स हो गया है, शायद अलग हो गया। आई एम टॉकिंग अबाउट 20-21 साल पहले ना, तो मतलब आप आज के पर्सपेक्टिव से मत देखिए, बहुत एग्रेसिव है, तो मैं 20 साल पहले तो जाके तो ये हो गया था कि अरे कितनी एम्बिशियस है, हस्बैंड को छोड़ के चली गई, बच्चे को लेके चली गई, तो सबसे पहले तो लोग अलग हो गए, डिवोर्स हो गया है, ऐसा क्या काम करने का शौक पड़ा है, अच्छा हस्बैंड अच्छा खासा सरकारी अधिकारी है, तो कोई पैसों की तो कमी है नहीं, लोग इस तरह की भी बातें बनाते हैं। तो ये सब झेल कर उस समय एक टाइम आता है जब आपको शांति से सब सुनना होता है। मैंने कल शाम को एक छोटा सा मैसेज, एक वीडियो मैसेज डाला है, वो टाइम मिले बानी तो वो सुनिएगा। मैंने कहा कि जैसे आप सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं, हाईवे पर हैं, आप टॉप गियर पे चला रहे हैं, फिर आप एक शहर में गाड़ी उतारते हैं, भीड़ है तो आप थोड़ा स्लो डाउन करते हैं, कोई जुलूस निकल रहा है, फिर आप एक सकरी गली में फंस जाते हैं, तो कभी आपको बैक भी होना होता है। ऐसी हमारी जिंदगी की गाड़ी है, अच्छा चल रहा है तो टॉप गियर पे चल रहे हैं, बट निचले गियर पे शिफ्ट होने की भी आदत होनी चाहिए। अगर दिल्ली में 5,000 की, उस जमाने में 5,000 की नौकरी कर रही थी, जब अजमेर गई तो 1,500 की मिली। मैं ना कभी इस ईगो में आज तक नहीं रही हूँ बानी कि नहीं मैं ये थी। मैं आज की बात करती हूँ, जब एक न्यूज़ चैनल छोड़ा तब टॉप एंकर थी, वन ऑफ द मोस्ट हाईली पेड एंकर थी 2013 में, 10 साल पहले। जब छोड़ा तो मुझे वहाँ किसी ने पता है क्या कहा, आपकी इस पहचान है, इस गेट के बाहर कोई नहीं पूछेगा आपको। जो आप लोगों को लगता है कि आप बड़े एंकर हो, बड़े फेमस हो, चैनल से पहचान है, बाहर कोई नहीं पूछेगा। मैंने उस व्यक्ति से क्या कहा, आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ, 5 साल बाद बात करेंगे। उसके बाद जब बाहर निकली, सो आई एम अगेन जॉबलेस ना, तो मेरे कोई फ्रेंड्स पहचान वाले, कोई इवेंट वाले बोल देते थे ये इवेंट कर दोगी, और बहुत कम पैसे। मतलब बुरा लगता था कि यार यहाँ तो लाखों में कमा रही थी, यहाँ अचानक 1000 पे उतरना पड़ा। लेकिन मैं मानती हूँ कि उतरना चाहिए, कोई बात नहीं, अभी सकरी गली आई है ना, तो थोड़ा रिवर्स गियर मार लो। हाँ, रिवर्स गियर भी है, फर्स्ट गियर पे भी आना पड़ेगा, सेकंड पे भी। तो मैंने वही वीडियो जो बनाया कल, तो मैंने किया, मैंने जिंदगी लाइफ सब कुछ बहुत अच्छा होने के बाद आई वो सडनली जॉबलेस, और मैंने अपनी मर्जी से चैनल छोड़ा था, तो मैं किसी से शिकायत भी नहीं कर सकती थी। और फिर मैंने ऐसे इवेंट्स किए कि जहाँ मुझसे कहा जाता था अभी इस इवेंट का तुमको 5,000 रुपये दे देंगे, मैं बोलती थी अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, करते हैं, आ रहा है ना काम, थैंक गॉड। तो वो किया। दैट्स ब्रेव। या बट ठीक है, मुझे आई थिंक आप बानी जो भी कुछ किया होता है ना, अच्छा या बुरा जिंदगी में, आप वही मतलब आज मैं जो हूँ, मैं सिर्फ अच्छे काम का क्यों क्रेडिट लूँ, और वो काम बुरे नहीं थे, वो ठीक है, एक प्रोग्राम की एंकरिंग करनी थी जिसमें पैसे देने वाले का बजट नहीं था और मुझे पैसों की जरूरत थी। तो अब मैं यही क्यों सोचूं कि अरे मैं तो बहुत अच्छी एंकर थी, मैं तो जिंदगी लाइव करती थी, मुझे तो इतने पैसे मिलते थे, उसमें रहूंगी तो फिर बिल्कुल ही काम नहीं मिलेगा ना। कोई बात नहीं, आज 5-10 हज़ार रुपए का मिल रहा है तो वो भी करो, जो मिल रहा है करो ना, करना चाहिए, अपने ईगो में फंस के नहीं रहना चाहिए। सो ये भी मैं लेके जाऊंगी, I'll take this also with me। बिजनेस में तो कितना होता है ना, आज आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हो, कभी नहीं होता, डाउनफॉल आता है ना। मैंने तो कितने सारे बिजनेसमैन को बहुत गिरते देखा। नहीं, हमने भी देखा है, मतलब ऐसे इतने सिक्लिकल फेजेस होते हैं बिजनेसेस के, और जितना तो बड़ा बदलते हो ना, बिल्कुल नौकरी लोगों को भी बोलना पड़ता है कि नहीं अभी आपको यू हैव टू कट पीपल डाउन। और जो लोग बंधे रहते हैं, जो रिजिड होते हैं, कहते हैं ना आंधी आती है तो रिजिड पेड़ ही तो गिरता है, जो फ्लेक्सिबल होता है, जो थोड़ा झुक जाता है, वो सर्वाइव कर जाता है। तो वैसे सवाल क्या था, मैंने क्या बोला है पता नहीं, कोई बात नहीं, मजा आ रहा है। मैं आपको सुन के मजा आ रहा है, मैं भी भूल गई। मैं एक्चुअली भूल गई क्या पूछा था।